ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं, वक्त हो चला है महादंगल का। यूपी में चुनाव 2027 में होने वाले हैं, लेकिन हर दिन किसी न किसी मुद्दे पर राजनीति अभी से गरमाई हुई है। आज राजधानी लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का पीएम मोदी ने लोकार्पण किया है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल पर उनके अलावा जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जनसंघ के पूर्व अध्यक्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 65 फीट ऊंची प्रतिमा का आज अनावरण हुआ। करीब 65 एकड़ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल बनाया गया है। इस पर 232 करोड़ रुपए की लागत आई है। इसमें हेलीपैड, म्यूजियम ब्लॉक, मेडिटेशन सेंटर, आधुनिक एमपी थिएटर भी शामिल है। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के लोकार्पण के मौके पर पीएम मोदी ने महापुरुषों के सम्मान के मुद्दे पर विरोधियों को घेरा है। पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के बाद से सिर्फ एक ही परिवार के नाम से योजनाएं, एक ही परिवार की मूर्तियां, यही सब चलता रहा। लेकिन बीजेपी ने हर महापुरुष का सम्मान किया। पीएम मोदी ने परिवारवाद को लेकर भी विरोधियों पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर हमला किया। उन्होंने कहा कि परिवारवाद वाले दूसरों की लकीर छोटी करते हैं ताकि सिर्फ उनकी ही चलती रहे। मुद्दा कोई भी हो, उस पर राजनीति ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? आज जब 3 महापुरुषों की मूर्ति का लोकार्पण हुआ तो विरोधी महापुरुषों की जाति भी ढूंढने लगे। अखिलेश यादव की पार्टी ने कहा कि अगर पीडीए समाज के महापुरुष की मूर्ति भी लगती तो अच्छा होता। सवाल यह भी उठा कि सिर्फ ब्राह्मण समाज के महापुरुषों का सम्मान क्यों? आज अपने संबोधन में पीएम मोदी ने डबल इंजन वाला नारा भी बुलंद किया और महापुरुषों के सम्मान को लेकर विरोधी दलों को आड़े हाथों लिया और एक एक करके उन्होंने तमाम वो योजनाएं गिनाई जो महापुरुषों के नाम पर नरेंद्र मोदी की सरकार ने लागू किया। पीएम ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने यूपी की पहचान बदल दी है। पहले खराब कानून व्यवस्था को लेकर यूपी का जिक्र होता था और आज विकास की रफ्तार यूपी की नई पहचान है। अब सवाल यह है कि 2027 में डबल इंजन का फिर दिखेगा दम या पीडीए हो जाएगा बम बम? महापुरुषों पर हो रही इस जंग में जनता किसके है संग? सवाल यह भी है कि महापुरुषों की जाति क्यों पूछी जा रही है? कई ऐसे सवाल हैं जिस पर करेंगे बड़ी चर्चा, लेकिन सबसे पहले आज के मुद्दे पर बयानों का संग्राम देखिए। भारत में हुए हर अच्छे काम को कैसे एक ही परिवार से जोड़ने की प्रवृत्ति पनपी, एक ही परिवार का गौरवगान, एक ही परिवार के नाम, उनकी ही मूर्तियां, यही सब चला। भाजपा ने देश को एक परिवार की बंधक बनी पुरानी प्रवृत्ति से भी बाहर निकाला। पे समाजवादी पार्टी को कोई एतराज नहीं है। पीडीए समाज से आते उनकी भी मूर्ति लग जाती। अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति के साथ शायद भाजपा की विचारधारा नहीं है। लगा कि ये प्रेरणा स्थल है या पंडा स्थल है। 4% की आबादी वाले ब्राह्मणों की 3 बड़ी मूर्तियां लगाकर प्रेरणा स्थल बनाया जा रहा है। 96% आबादी वाले लोगों में से कोई महापुरुष गुजरा ही नहीं। ये जो कह रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। ये उनके मानसिक सोच गलत है, उनकी सोच, उनका कहना बहुत गलत है। भारतीय जनता पार्टी हर महापुरुष का सम्मान करती है, उनका भी सम्मान करती है जिनको ढक दिया गया और जिन महापुरुषों का उन्होंने अपमान किया उनको उभारने का, उनको दिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। परिवारवाद की राजनीति की असुरक्षा से भरी हुई होती है, इसलिए परिवारवादियों के लिए दूसरों की लकीर छोटी करना मजबूरी हो जाता है। भाजपा की डबल इंजन सरकार का बहुत अधिक फायदा उत्तर प्रदेश को हो रहा है। उत्तर प्रदेश के जमीन पर 3 मूर्तियों का उद्घाटन करने गए थे, तो उसमें कल्याण सिंह जी क्यों नहीं? इसलिए कि वो पिछड़े समाज से आते हैं। क्या उनका पार्टी में योगदान नहीं था? बड़ा दिलचस्प हो चला है। कल्याण सिंह एक वक्त पर जब कांग्रेस पार्टी के सबसे ज्यादा निशाने पर रहा करते थे, उनको लेकर तमाम तरह की बयानबाजी विरोधी दलों के सामने आती थी। उन कल्याण सिंह की मूर्ति भी अब कांग्रेस पार्टी ढूंढने लगी है। फिलहाल कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा करेंगे। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय तारुफ आपसे करवा देती हूं। प्रेम शुक्ला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रियंका गुप्ता जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। आशुतोष वर्मा जी, आप प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ हैं। मलूक नागर जी, आप प्रवक्ता आरएलडी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अरुण राजभर जी, आप प्रवक्ता एसबीएसपी के हैं और साथ ही असीम बकार जी, प्रवक्ता एआईएमआईएम के जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हुए प्रेम शुक्ला जी,
विरोधी दलों ने आज निशाना साधते हुए ये कहा कि पीडीए के महापुरुषों की भी मूर्तियां लगवा लेते तो कहीं ज्यादा अच्छा होता। विरोधी दलों में तो आप लोग खूब देखते हैं, सवाल का क्या है जवाब? प्रेम शुक्ला जी। देखिए, पीडीए को जो है हर जगह जाति के अलावा जो पीडीए के नाम पर परिवारवादी राजनीति करते हैं, दंगाइयों और अपराधियों के संरक्षक बनते हैं, उनको हर जगह जाति के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी जी, ये सर्व समाज के नेता हैं, ये राष्ट्र नेता हैं। इनके पीछे करोड़ों करोड़ जो है लोग इनकी विचारधारा को स्वीकार करके राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित हुए हैं। इनको किसी जात से जोड़ना, हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा के लिए तमाम आयोजन किसके कार्यकाल में प्रारंभ हुए? कभी कांग्रेस के कार्यकाल में हुए थे क्या? जनजातीय समाज के गौरव मूर्ति के लिए भी अगर कोई कार्य करता है तो भारतीय जनता पार्टी कार्य करती है। हाँ। तो भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के नाम पर पंचतीर्थ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बना। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ही इंदु मिल का अधिग्रहण करके वहां पर भव्य दिव्य स्मारक के निर्माण का कार्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के लिए भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल में चल रहा है। कांग्रेस के कार्यकाल में तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के पार्थिव को जबरदस्ती दिल्ली से मुंबई भेज दिया गया था कि दिल्ली में कहीं जो है उनके लिए कोई स्मारक न देना पड़े। ठीक है। और उनको भारत रत्न जो है दशकों तक नहीं दिया गया, तब तक जो है गांधी परिवार के कई लोग भारत रत्न हो गए थे। ठीक है। तो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा दलितों के तो सबसे बड़े पूछा जा रहा है कल्याण सिंह की मूर्ति क्यों नहीं लगवा दी? उनके लिए भी अगर किसी ने पंचतीर्थों का कल्याण सिंह की मूर्ति क्यों नहीं लगवा दी? क्योंकि वो पिछड़े समाज से थे इसलिए नहीं लगाई गई। कल्याण सिंह जी के नाम पे बहुत सारी योजनाएं हैं। हाँ। बिल्कुल, हमारे यहाँ अगड़ा पिछड़ा का कोई वाद ही नहीं है। कोई कहेगा कल्याण सिंह के नाम पे, सुंदरलाल पटवा के नाम पर, हमारे और बहुत सारे नेता रहे हैं। सबका नाम क्यों एक ही जगह क्यों नहीं? अलग अलग योजनाओं में अलग अलग स्थानों पर उनका यथोचित सम्मान करने की हमारी परंपरा रही है। ठीक है, मैं अब जवाब ले लेती हूँ सीधे आपके पास आते हुए आशुतोष वर्मा जी। अब क्या जरूरत है महापुरुषों में भी जाति ढूंढने की? मतलब जाति का चश्मा इतना आप लोगों ने ज्यादा नंबर वाला पहन लिया है कि महापुरुषों में जाति देखो, लोगों में जाति देखो, हर जगह मतलब जाति जाति जाति। इसी पर सियासत आगे बढ़ेगी क्या? कोई मुद्दा नहीं बचा है क्या बीजेपी को घेरने के लिए? आशुतोष वर्मा जी, हर जगह पीडीए, हर जगह जाति लेकर आ जाएं। नहीं चित्रा जी, हर जगह पीडीए तो है ही है, वो तो अलग बात है, लेकिन यहाँ जाति की बात नहीं है। इस बात को हम दूसरे एंगल से देखते हैं। देखिए, आज जो चीज है उसको नाम लिखा है राष्ट्र प्रेरणा स्थल नाम रखा गया है। और आप जो अपना वक्तव्य शुरुआत किया कि राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया, जहां जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक अटल बिहारी वाजपेयी की बड़ी मूर्तियां लगी हुई। तो राष्ट्र प्रेरणा स्थल के साथ में जनसंघ और भाजपा आपने बोला है। हाँ। तो राष्ट्र प्रेरणा स्थल के नाम पे अगर यहाँ पर जयप्रकाश नारायण की मूर्ति होती तो एक राष्ट्र की बात आती। ये तो पूरी पूरी भाजपा और जनसंघ का प्रेरणा स्थल है। इसी लखनऊ में पिछले 8 साल से जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर अधूरा पड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने उसमें ताले लगवा दिए हैं, जाले लग गए हैं, वहां पे चौकीदार नहीं रह गया है और उसको बैरिकेटिंग करा के रखी गई है। लेकिन राष्ट्र प्रेरणा स्थल पे इनको सिर्फ जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी याद आई। हमारा सिर्फ यह कहना है कि अगर आप उसको बनाते तो ये बात साफ करती। दूसरी इसकी राजनीति देखिए, ये आज लगभग आप सब ने ऐसे अखबार देखे होंगे, आज बड़े बड़े करोड़ों रुपए की ये ऐड आए हैं। हर अखबार में है, कोई ऐसा अखबार नहीं है जिसमें नहीं आया। इसमें माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम है और उसके साथ मोदी जी के साथ 25 नेताओं के नाम हैं लखनऊ और आसपास के। लेकिन दीनदयाल उपाध्याय जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम तक नहीं छाप पाए। भारतीय जनता पार्टी का आप देखिए किस लेवल की राजनीति है। तो जब तक ये इन नेताओं के एकात्मवाद या अंतिम पंक्ति में खड़े हुए बातें, खाली भाषण ही तो देना है। जब इनको विचारों में ला ही नहीं पा रहे हैं तो करोड़ों अरबों रुपए खर्च के आपने कहां सादगी देखी?
क्या देखा आपने दीनदयाल उपाध्याय की जो सादगी, जो पिक्चर आप हमारे दिमाग में दीनदयाल उपाध्याय, श्याम प्रसाद मुखर्जी, वो सादगी आपने देखी? करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके व्यवस्थाएं बनाना, लाइट, कैमरा ऑन, म्यूजिक चल रहा है अलग तरीके से, तो माहौल बनाना है सिर्फ। भारतीय जनता पार्टी इसी में काफिर है। ठीक है, राष्ट्र प्रेरणा स्थल का बड़ा नाम रख दिलचस्प दो। है आशुतोष वर्मा जी, मैं तो आपने ये कहा कहता हूं, जयप्रकाश कम से कम नारायण जी को लेकर बीजेपी आगे नहीं बढ़ती है, और कुछ आपने कार्य योजनाएं भी गिनाई जो लंबित पड़ी हुई हैं। वो तो कायस्थ जाति से आते थे। हाल ही में मैंने देखा कि एक कायस्थ जाति को जब बीजेपी ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया तो अखिलेश यादव ने ये कहते हुए निशाना साधा कि देखिए, गोरखपुर से आने वाले जिस व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है वो पिछड़ी जाति का है, इसलिए उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना रहे हैं। और यहाँ पर अब आप जो कायस्थ जाति के जयप्रकाश नारायण है, यही तो बात है कि चित्र भी मेरी पढ़ में बड़ा दिलचस्प है आशुतोष वर्मा जी। अब अपने सहूलियत के हिसाब से सबकी जाति ढूंढिए, अपनी सहूलियत के हिसाब से सबकी जाति ढूंढिए। हाँ बोलिए बोलिए। देखिए चित्रा जी, हेलो, बोलिए बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है। हाँ देखिए, अखिलेश जी ने ये बोला था कि 8 बार के सांसद को आपने प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है और 5 बार के विधायक को आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, तब ये बात बोली गई थी। आज हमने तो जात की बात ही नहीं बोली, हमने तो जयप्रकाश नारायण की जाति की बात करी, ना हमने अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करी, ना हमने श्याम प्रसाद। हमने कहा कि अगर राष्ट्र प्रेरणा, अरे ये फखरुल हसन है ना, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, वही कह रहे हैं अगर पीडीए समाज के महापुरुष की मूर्ति होती तो अच्छा होता। बीजेपी पीडीए समाज का सम्मान नहीं करती है, तो ये आवाज भी तो आप ही लोगों के वहां से निकलती है। पीडीए वाली बात तो आप ही लोगों के वहां से निकलती है। नहीं, जल्दी जल्दी बाकी लोगों की भी टिप्पणी ले लेती हूँ। एक बार मलूक नागर जी सीधे आपके पास आते हुए, अब देखिए एमआईएम की ओर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं असीम बकार जी। वो आज आते आते कह रहे हैं क्या ये पंडा प्रेरणा स्थल है? 96% आबादी के महापुरुष की मूर्ति नहीं लगी है, वो ये कहते हुए निशाना साध रहे हैं। मलूक नागर जी, देखिए, देश हमारा सबसे पहले है और देश के लिए जिन लोगों ने भी काम किया है और प्रेरणा स्थल पे अगर उनको लेकर के आ रहे हैं और उनके लिए जो अपशब्द कोई भी बोले, कोई भी, तो मेरे हिसाब से तो ये गलत है। और जहाँ तक ये सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के लोग, कांग्रेस और उसकी साथी पार्टियां या सपा के लोग जो पीडीए की बात कर रहे हैं, तो ये पूछ लें कि पीडीए के नाम पे 1947 के बाद किस किस नेताओं का कांग्रेस ने किस किस के बारे में काम किया। बाबा अंबेडकर साहब को चाहे भारत रत्न की बात हो, चाहे शुरू में प्रधानमंत्री बनने की पटेल साहब की बात हो, चाहे चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने की बात हो, क्या ये सब पिछड़े समाज से नहीं थे? बाबा अंबेडकर साहब को चुनाव हराया, क्या वो दलित समाज से नहीं थे? तो आज देश का प्रधानमंत्री पिछड़ा, देश का महामहिम राष्ट्रपति दलित, देश का उपराष्ट्रपति पिछड़ा, जब सारा का सारा ऑलरेडी हो रहे हैं तो कुछ तो कहना ही है। अरे अगर कहना है तो पहले अपने साथी कांग्रेस को कहो, उसने जो गलतियां करी उनको कहो। अरे आप भी तो मूर्ति वाली सियासत पर आ गए ना मलूक नागर जी, कहो और फिर आज को भी कहो। अब ये एनडीए भी मूर्ति वाली सियासत को लेकर आगे बढ़ेगी क्या? देखिए, बात तो ये है कि देश सबसे पहले, देश के लिए जिन्होंने भी काम करे सबकी मूर्तियां लगे हैं, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। जो आज काम हुआ ये भी बहुत ही अच्छी बात है। पर अगर ये बात पीडीए की लेकर के आते हैं तो फिर जो उनके साथी कांग्रेस के लोग हैं उनसे पूछे ना पहले। और आज के परिवेश में जो पिछड़ों के लिए एनडीए सरकार ने करा, मोदी जी ने करा, ये उनको भी देख लें आंकड़े जी। जब कुछ आगे बोले और कहने के लिए कुछ भी कहना है तो देश देख रहा है। और देश के लोग सब जान रहे हैं। अगर इसी तरह की चर्चाएं होती नहीं तो आने वाले समय में और भी ज्यादा दिक्कत होगी। आशुतोष जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं कांग्रेस के प्रवक्ता के पास जाऊंगी। बोलिए आशुतोष जी। देखिए, उसको गलत चित्रण मत किया जाए। हमने कहा कि आपने अपने भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के 3 लोगों की आपने मूर्तियां स्थापित की, कोई विरोध नहीं कर रहा है। आज 25 दिसंबर है, महाराजा बिजली पासी की जयंती है। महाराजा बिजली पासी का राज लखनऊ और उन्नाव, हरदोई आसपास के एरिया में था। हम उम्मीद कर रहे थे कि प्रधानमंत्री आके महाराजा बिजली पासी की जयंती के बारे में बड़ी एक मूर्ति बनाएंगे, आदम खान मूर्ति बनाएंगे और लखनऊ को एक संदेश देंगे। हम कह रहे थे अगर ये इसमें जुड़ जाता तो 25 दिसंबर के दिन का सम्मान होता और वो पीडीए की बात भी ना होती। दलित समुदाय के इतने बड़े महाराजा, इतने यशकाई महाराजा, उनकी बात होती। हम खाली उसको जोड़ने की बात कर रहे हैं। आपने अपने नेताओं की फोटो लगाई है, उसका नाम आप राष्ट्र प्रेरणा स्थल रख रहे हैं, इस पे हम बात कर रहे हैं।
ठीक है, आप उसको जनसंघ प्रेरणा स्थल रखिए, भाजपा प्रेरणा स्थल रखिए, हाँ, लेकिन ऐसी प्रेरणा स्थल के साथ में आपको राज्य के बड़े लोगों की बात करनी पड़ेगी, और खासकर 25 दिसंबर को लखनऊ के अंदर किया। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के दौरान ये कहा कि उनको भी पद्म पुरस्कार देने का काम हमने ही किया है, कांग्रेस पार्टी तो हमेशा अपने ही परिवार के लोगों को आगे बढ़ाती रही है। आशुतोष जी, नहीं देखिए चित्रा जी, तो मैं क्या कह रहा हूँ, बोलेंगे नहीं बोलेंगे, आज ये तो सच बात है। आज का दिन, फिर वही बात, हाँ। आज का दिन 25 दिसंबर क्यों जरूरी है? 3 चीजों की वजह से। आप आज क्रिसमस है, ठीक है, उसकी वजह सबको बधाइयां, लेकिन अगर राजनीतिक तौर पे कहा जाए तो महाराजा बिजली पासी का नाम भारत के इतिहास में, उत्तर प्रदेश के इतिहास में और खासकर लखनऊ के इतिहास में, तो लखनऊ की धरती पे राजा बिजली पासी से बड़ा कोई राजा हुआ नहीं है। 25 दिसंबर को जयंती थी। आज प्रधानमंत्री ने उनका जिक्र करते हुए कहा कि आज उनकी जन्म जयंती है, वीरता, सुशासन, समावेश की विरासत छोड़ी है। उन्होंने ये भी कहा कि संयोग है कि अटल जी ने वर्ष 2000 में महाराजा बिजली पासी जी के सम्मान में डाक टिकट जारी किया था। ये आज प्रधानमंत्री ने कहा, उनको याद करते हुए। कहना और इतनी बड़ी मूर्तियों को स्थापित करना, ठीक है, ये एक बड़ी चीज है। यही भारतीय जनता पार्टी मायावती जी के ऊपर मूर्तियों की जो राजनीति करती थी, तो लगातार उनके ऊपर प्रेम शुक्ला जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। हाँ, प्रेम शुक्ला जी आपकी बातों पर कुछ बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी। जी नहीं, आशुतोष जी की बात पर आशुतोष जी कह रहे हैं, तो भाई तो समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में तो जनेश्वर मिश्र पार्क और लोहिया पार्क बने, कर्पूरी ठाकुर के नाम पे, बीपी मंडल के नाम पर, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के नाम पर जो कुछ बना उसको तो आपने जो मिटाना शुरू कर दिया था। आम्बेडकर के नाम पर जिला बना था, आज से जिला बाद फिर कायम हो गया, उसका कहाँ पर मिटाया था ना आपने? आम्बेडकर नगर का नाम आपने लोहिया नगर कर दिया था। सारी की सारी आम्बेडकर नगर जिले का नाम तक बदल दिया था आपने। अरे भाई, छत्रपति शाहू नगर जिले का नाम बदल दिया था। मायावती की मूर्ति तोड़ दी थी आपने, कहीं मूर्ति नहीं तोड़ी गई है, वो भाजपा गुंडे थे जो तोड़ रहे थे, कहीं नहीं तोड़ी गई है, ना कोई मूर्ति तोड़ी गई है, ना कोई मूर्ति तोड़ी गई, ना कोई पार्क तोड़ा गया है, और हमने बसपा का ही नारा था कि चढ़ गुंडों की छाती पर, मोहर लगाओ हाथी पर। ये सपा के खिलाफ जो है ये बसपा का नारा था। गुंडे जो है बसपा वालों ने ही सपा वालों को गुंडा जो है घोषित किया था इस प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश। उसके बाद हमने 2019 में गठबंधन किया था। ये बहन मायावती ने ही कहा, और बहन मायावती का किस तरह से वस्त्रहरण करने का कुकर्म आपने किया था, कौन भूला है भाई? उसके बाद हमने 19 में गठबंधन किया था, आप भूल गए, और भाजपा के खिलाफ गठबंधन किया था, ये क्यों बताना भूल जाते हैं? टूट गया, फिर टूटा भी ना। बुआ बबुआ कैसे टकराए भी तो लोग जानते हैं, बुआ बबुआ कैसे टकराए वो भी लोग जानते हैं। 2019 में देश का ऐतिहासिक गठबंधन और बबुआ के बारे में बुआ ने क्या कहा ये भी लोगों ने देखा कि बसपा के वोट ले लिए और सपा को वोट ट्रांसफर नहीं किया। ये सुश्री मायावती ने ही कहा, ये सुश्री मायावती ने 2019 के चुनाव के बाद कहा कि हमारे बसपा के वोट तो ट्रांसफर हो गए, सपा को ट्रांसफर ही नहीं हुआ। ये मायावती ने ही आपको धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया। हमको बता रही है कि क्या हम किसको सम्मान करते हैं। क्यों बोलते हैं भाई ये? ठीक है, अच्छा, गायत्री प्रजापति की पार्टी बकरी चोर आजम खान की पार्टी हमको बताएगी। अब मैं बाकी लोगों के पास जाती हूँ, ठीक है, बाकी लोगों की टिप्पणी ले लेती हूँ। आशा राम और राम रहीम की पार्टी बकरी चोर, गायत्री प्रजापति, बलात्कारी गायत्री प्रजापति अभी तक पार्टी में है। गायत्री प्रजापति वापस लौट कर आते हैं। ये जो सियासत आज चल रही है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, प्रियंका गुप्ता जी आपके पास आते हुए पीएम ने कहा कि कुछ परिवारवादी पार्टियां सिर्फ दूसरों की लकीर छोटा करने में लगी रहती थीं। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने चाहे आदिवासी समाज हो, दलित समाज हो, हर किसी को आगे लेकर चलने की कोशिश की, और उसमें वो बिरसा मुंडा का भी जिक्र करते हैं, बाबा साहब आम्बेडकर का भी जिक्र करते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय का भी जिक्र करते हैं। प्रियंका गुप्ता जी, तो ये सबसे पहले तो यही कहना चाहूंगी कि जिन आदिवासियों की वो बात करते हैं, उनके घर, जंगल, जमीन, जल कौन छीन रहा है ये सबको पता है, किस तरीके से अरावली छीनी जा रही है वो सबको पता है। पर हकीकत ये है कि ये महापुरुष जो ये स्टेचू लगाए गए हैं ये हुकूमत के महापुरुष हैं, ये राष्ट्र के महापुरुष नहीं। क्योंकि अगर राष्ट्र के महापुरुष होते तो राष्ट्र निर्माण में इनका योगदान होता। आप बताइए श्यामा प्रसाद मुखर्जी का क्या योगदान है? उन्होंने तो फजलुल हक के साथ सरकार चलाई, वो भी एक नहीं 3 जगह सरकार चलाई। और फजलुल हक कौन है ये सबको पता है।
हकीकत यह है कि दीनदयाल उपाध्याय जी क्या है, वो संघ के प्रचारक थे, संघ के लिए प्रति समर्पित थे, संघ को पूरी तरीके से जो है आगे बढ़ाने का काम करते थे। जब देश में चल रहा था कि क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, आप बता दीजिए कि कौन समर्थन में खड़ा हुआ था? ये तो विरोध में खड़े हुए थे। तो राष्ट्र निर्माण में कहां से इनकी भूमिका हुई, ये तो एक अचंभव सी बात है। दूसरी चीज, अटल बिहारी वाजपेयी जो स्वर्गीय प्रधानमंत्री हैं, उनके बारे में मैं एक ही चीज कहना चाहूंगी। उन्होंने 2002 में 4 अप्रैल के करीब एक सीख दी थी, और वो सीख दी थी इस समय के प्रधानमंत्री मोदी जी को। उन्होंने सीख दी थी राजधर्म की। उन्होंने कहा था कि प्रजा प्रजा में भेद नहीं करना चाहिए, न धर्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न संप्रदाय के आधार पर। आज क्या हो रहा है? आज मध्य प्रदेश में आप देखिए, असम में देखिए, हरियाणा में देखिए, छत्तीसगढ़ में देखिए, बरेली में देखिए, किस तरीके से क्रिसमस मनाने वालों के बीच में उत्पात मचाया जा रहा है, किस तरीके से विघ्न डाला जा रहा है। और CBCI जिसने इसका पूरी तरीके से आलोचना की है, प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द नहीं बोला। तो क्या ये जो है, जो सीख दिए गए थे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, तो क्या ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है ना? उपद्रव और तोड़फोड़ हो तो वो नरेंद्र मोदी थोड़ी ना, मतलब क्या करने जाएंगे? राज्य में सरकारें किसकी है मैडम? मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है? असम में किसकी सरकार है? तो 2002 हरियाणा में किसकी सरकार है? छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार है? प्रधानमंत्री जी से कोई लेना देना नहीं। 14 से आप ये कहना चाहती है? मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ। राज्य सरकार का जो काम है, प्रधानमंत्री किसको, पुलिस वालों को क्यों तोड़फोड़ हो रही है? वो तो राज्य सरकारों का काम है, तो उसमें नरेंद्र मोदी कहाँ से आ गए? सुन लीजिए। और आज गए थे वो मैरी क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए आज सुबह। नहीं ठीक बात है। अरे तो क्यों नहीं सेलिब्रेट कर रहे? ये कौन लोग हैं? हाँ। ये कौन लोग हैं जो इस तरह का विघ्न और व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं? इनकी कौन शिनाख्त करेगा? ये तो कपड़ों तक के लोगों को पहचानते थे, आज नहीं पहचान पा रहे ये लोग कौन है? आज भाषण में क्यों नहीं मेंशन किया इन्होंने? इसलिए नहीं किया कि ये सब इन्हीं के पाले पोसे हुए लोग हैं। दूसरी बात ठीक है, लेकिन प्रियंका गुप्ता जी, कम से कम एक चीज अच्छी है ना, महापुरुषों को लेकर जो सियासत कांग्रेस पार्टी करती थी, एक ही परिवार के लोगों की हर जगह मूर्ति लगा देना, एक ही चेहरों को हर जगह, अब कम से कम ये है एक बंटवारा तो हो रहा है, अलग अलग तमाम जितने लोग हैं। अरे मनरेगा के नाम में राम जी लग गया ना, नरेंद्र मोदी थोड़ी ना लगाए। हाँ, मोदी ने अपना नाम लगा दिया मनरेगा ने। के नाम से क्या आपत्ति थी मैडम? महात्मा गांधी जी देश की आजादी, महात्मा गांधी भी राम के उपासक थे। भारत देश आता है तो राजघाट जाके महात्मा गांधी भी महात्मा गांधी राम से ऊपर नहीं थे, राम सबसे ऊपर थे। प्रियंका गुप्ता जी कुछ बना कर रखते हैं ना। अरे भाई राम नहीं, कौन ऊपर था ये आप हमें समझाएंगी? भगवान ऊपर है, इंसान से कंपेयर करेंगे? क्यों नहीं समझाऊंगी प्रियंका गुप्ता जी? कम से कम प्रियंका गुप्ता जी क्यों नहीं समझाऊंगी? बिल्कुल समझाऊंगी। नहीं, आपको भगवान से इंसान की अगर तुलना कर रही हैं तो वाकई में ये मूर्खता है सबसे बड़ी। मूर्खता आप कर रही हैं प्रियंका गुप्ता जी, मूर्खता है कि आप ही कर रही हैं प्रियंका गुप्ता जी, भगवान से तुलना कर रही हैं। हाँ, और मूर्खता अगर आप पहले ही करने लगे कि क्यों महात्मा गांधी का नाम हटाकर राम जी का नाम लगाया गया, ये तो मूर्खता आप ही की हुई ना प्रियंका गुप्ता जी। जो मूर्ख होगा उसको दूसरे सारे मूर्ख दिखाई दे रहे हैं। नहीं, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। मुझे लगता है कि इस बात पे डिबेट में पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। देखिए लेकर आए आप, अभी पलट के जवाब दे दिया तो इस डिबेट में नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना इस डिबेट में? हाँ, महात्मा गांधी ने क्या कहा था? आखिरी उनके शब्द थे, हे राम। राम कौन है? कौन है राम? कौन है राम? नहीं तो आप बताइए, महात्मा गांधी के नाम से आपत्ति क्या थी, यही बता दीजिए आप। हाँ, आपको आपत्ति है? तो महात्मा गांधी के नाम से किसी को आपत्ति नहीं है। महात्मा गांधी के नाम पर साल 2009 तक सिर्फ 3 योजनाएं थी प्रियंका गुप्ता जी। महात्मा गांधी के नाम पर कांग्रेस जिसने 70 सालों तक शासन किया, ये शिवराज सिंह चौहान के मेरे इंटरव्यू के शब्द हैं। उन्होंने कहा 400 से ज्यादा नाम नेहरू गांधी परिवार के नाम पर रखे गए। महात्मा गांधी के नाम पर 3 योजनाएं साल 2009 तक थी, और जब 2005 में आप लोग नरेगा लेकर आए थे, उसके बाद जब चुनाव देखा 2009 में, तब आप लोग मनरेगा लेकर आए। तो 70 सालों तक अगर कांग्रेस ने राज किया तो महात्मा गांधी के नाम से क्या आपत्ति थी कि 400 अपने खानदान के नाम पर रखा और 3 महात्मा गांधी के नाम पर रखा? भगत सिंह से आपत्ति थी, सुभाष चंद्र बोस जी से आपत्ति थी, किससे आपत्ति है? एक नाम बताइए भगत सिंह के नाम पर कौन सी योजना चलाई कांग्रेस ने? कौन सी योजना चलाई भगत सिंह के नाम पर? ये उनका इतिहास मिटाना चाहते हैं। कौन सी योजना चलाई भगत सिंह के नाम पर कांग्रेस ने? स्थापक की क्या भूमिका है? हाँ, नहीं तो भगवान राम की मूर्ति क्यों नहीं लगाई? लगा देते भगवान राम की मूर्ति, क्यों जनसंघ के स्थापक की मूर्ति लगा दी? क्यों वहां पर दीनदयाल जी की मूर्ति लगा दी? क्यों वहां पे जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति लगा दी? वो भगवान से ऊपर है क्या? उनकी मूर्ति लगवा देंगे आप? वो भगवान से ऊपर हो गए।
हकीकत ये है कि आपके पास सवालों के जवाब नहीं है और आप सुनना भी नहीं चाहती। जब बोलिए बोलिए प्रेम शुक्ला जी, वो कह रही है कि राम जी की मूर्ति क्यों नहीं लगा दी लखनऊ में, क्यों आप इन लोगों की मूर्ति लगाने गए, इसका आप जवाब दे दीजिए असीम बकार जी। उसके बाद मैं फौरन आपके पास आऊंगी। हमारे साथ अरुण राजभर भी हैं। अरुण जी आपके पास भी आ रही हूँ, पहले प्रेम शुक्ला जी। कांग्रेस के बाबरी वाद की छाती पर चढ़कर अयोध्या में भव्य दिव्य राम का मंदिर बन गया। उस राम लला के दर्शन करने की भी जाने की हिम्मत नहीं भाई, पड़ी। भगत सिंह का नाम क्यों नहीं लेते आप? बात करेंगे भाई, सुभाष चंद्र बोस का नाम क्यों नहीं लेते आप? तो राम को काल्पनिक क्या दिक्कत है इनको? बदतमीजी नहीं, क्या दिक्कत है आपको? बीच में बदतमीजी नहीं, आपको दिक्कत है, मानसिक समस्या तो सुननी पड़ेगी आपको। मानसिक बदतमीजी लगती है तो ये बदतमीजी ही सही, पर सवाल पूछे जाएंगे, आपको जवाब देने पड़ेंगे कि क्या आपत्ति थी आपको सुभाष चंद्र बोस जी के नाम से, क्या आपत्ति थी आपको भगत सिंह के नाम से, क्या आपत्ति थी, बता दीजिए आप। अत्याचार की शिकार है, क्या आपत्ति बता दीजिए। चित्रा जी, मैं ऐसे मूर्खों से बहस नहीं नहीं ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे। जाऊंगी उनके पास, मैं तो उनके बीच में नहीं बोल रहा था, वही सब बात नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। कौन सी पार्टी के लेता है? बोले जल्दी से बोल रही थी, जल्दी से किसी को मूर्ख बोल नहीं बोलेंगे, बोलिए बोलिए। मैं उनके बीच में एक शब्द नहीं बोला, नहीं बोलेंगे वो आपके बीच में, मैं उनके बीच में एक शब्द नहीं बोला। उनका तो लगातार प्रभु रामचंद्र जी का भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण हुआ। पूरी तरह से श्री राम लला वहां पर जिस गौरव से विराजमान है, 500 वर्षों के काले इतिहास को मिटाकर स्वर्णाक्षरों में प्रभु रामचंद्र जी का नाम लिखने का कार्य अगर किसी ने किया तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। भारत में रामराज स्थापित करने की दिशा में अंतिम व्यक्ति को सशक्त करने का काम किसी ने किया तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। ठीक है। ये तो राम को काल्पनिक कहते थे। हाँ। ये तो कहते थे राम किस घर में पैदा हुए, 10,000 कमरों का महल था, कहाँ पैदा हुए। अब इनको पता लग गया ना कहाँ पैदा हुए थे, पूरी दुनिया को पता लग गया कहाँ पैदा हुए थे। और अयोध्या का जिस तरह से गौरव स्थापित हुआ है, विश्व के मानचित्र पर अयोध्या जो है चमचमा रही है। ये काम जो है नरेंद्र मोदी जी आज ही की तारीख में पिछले महीने ही हमने देखा ध्वजारोहण का कार्यक्रम, लेकिन आप लोग बड़ा निशाना साधते थे कांग्रेस पार्टी पर, ये मूर्ति लगाते हैं, इनकी मूर्ति लगाते हैं। अब आपने भी वही मूर्ति वाली सियासत शुरू कर दी ना प्रेम शुक्ला जी। उनकी मूर्तियों पर तो बड़ा निशाना साधते थे। देखिए पंडित नेहरू की मूर्ति लगा दी, इंदिरा गांधी की मूर्ति, राजीव गांधी की मूर्ति, अब फिर आप अपने लोगों की मूर्ति लेकर आ गए। नहीं, वो महापुरुषों की मूर्ति हम लगा रहे, मोदी जी अपने पिताजी की मूर्ति नहीं लगा रहे। हाँ, इन्होंने अपने माता पिता की मूर्तियां सिर्फ लगाई। ठीक है। नेहरू जी ने स्वयं को भारत रत्न दे दिया, इंदिरा जी ने स्वयं को भारत रत्न दे दिया, सोनिया जी ने राजीव गांधी को भारत रत्न दे दिया, सोनिया जी ने राजीव गांधी की मूर्तियां लगाई, राजीव गांधी ने इंदिरा जी की लगाई, इंदिरा जी ने नेहरू जी की लगाई, इन्होंने अपने परिजनों की लगाई। महात्मा गांधी के भी लीक नहीं किया। भगत सिंह के नाम पर कौन सी मूर्ति लगाई मुझे बता दे। सुभाष नेताजी जो कुछ भी हमने बनाया उसको आपने अडानी को समर्पित कर दिया। अडानी जी की मूर्ति लगा देते वहां पर, ज्यादा बेहतर होता। किसने लगाया? जो जहां पर जो है जॉर्ज पंचम की मूर्ति जहां लगी थी, वहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति आज जो है दिल्ली के हृदय स्थल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, की जासूसी 8 सितंबर 2022 को सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति इंडिया गेट पर लगा दी गई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। असीम बकार जी को लेकर आना चाहेंगे। असीम बकार जी, सीधे आपसे सवाल है, क्या हो गया इन लोगों ने अगर अपने महापुरुषों की मूर्ति प्रेरणा स्थल बनाकर लगा दी? अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लेकर वो प्रेरणादायी तो है उनके लिए, उन लोगों का स्लोगन रहा है जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, 370 वहां से हटाया गया। दीनदयाल उपाध्याय जी, अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में बताने की तो कोई जरूरत नहीं है। क्यों आपको लग रहा है कि यहाँ पर मतलब 4% वालों को मतलब पंडा समाज कैसे बन गया यहाँ पर? असीम बकार जी, देखिए, सबसे पहली बात तो मेरे बयान को आप लोग विरोध के तौर पर पेश कर रहे हैं। मैंने अपने बयान में कहीं कहा ही नहीं कि इन तीनों की मूर्ति नहीं लगना चाहिए। आप 65 नहीं 165 फीट की लगा दीजिए, आपके लिए प्रेरणा है। मैंने ये कहा कि क्या बाकी जातियों में महापुरुष पैदा नहीं हुए? मैंने ये भी नहीं कहा कि हमारी जाति से या किसी और। मैंने कहा अगर भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी पार्टी है उसमें बहुत से समाज है, जातियां जुड़ी हैं, उनमें से अगर कोई महापुरुष होता उसकी लगा देते। आप बात को समझिए, मैं विरोध थोड़ी ना कर रहा हूं।
आपने कहा प्रेरणा स्थल, ये काहे की प्रेरणा दे रहा है? आपको प्रेरणा बताना चाहिए। देखिए, मैं तीनों के काम बताता हूं जो प्रेरणा देश को मिल रही है। सबसे पहले लीजिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उन्होंने देखिए, बोलिए नहीं बीच में, सर प्लीज, मैं शांत हो जाऊंगा फिर। देखिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब की जो देश को प्रेरणा उन्होंने दी है वो ये दी है, मेरी चुप्पी में भी आपको आवाज सुनाई देती है असीम बकार जी। मुस्लिम लीग मैं तो बड़ा हैरान हूं, बोला भी नहीं, एक शब्द नहीं बोला, मेरी चुप्पी में भी आपको आवाज सुनाई देती है। खैर, आप अपनी बात को आगे बढ़ा लें, मैं चुप होकर गौर से सुन रही थी। बताइए, आप बताइए। देखिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी से जो प्रेरणा देश को मिलती है वो ये मिलती है कि 1941 और 42 में बंगाल में फजलुल हक मुस्लिम लीग की सरकार के मुख्यमंत्री थे और उस मुस्लिम लीग की सरकार में श्यामा प्रसाद मुखर्जी वित्त मंत्री थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिस वक्त भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई तो उन्होंने गवर्नर जनरल को एक खत लिखा कि भारत छोड़ो आंदोलन को पूरी सख्ती से कुचल देना चाहिए। ये प्रेरणा देश को। दीनदयाल उपाध्याय साहब आरएसएस के प्रचारक, मुख्य प्रचारक, कोर कमेटी मेंबर, मैं उनकी बता दूं देश को क्या प्रेरणा उन्होंने दी है। उन्होंने 1949 28 दिसंबर 1949 को उसी आरएसएस ने एक अखबार निकालता है पांच जन, उस पत्र में ये लिखा कि जो जनगण मन है ये ठीक नहीं है। दूसरी बात, अटल बिहारी वाजपेयी जी को, अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री हैं। 1949 में इन्हीं ने जो देश को प्रेरणा दी है वो प्रेरणा ये है कि ककुआ और महुआ के खिलाफ अंग्रेजी सरकार के साथ गवाह बने और ककुआ महुआ यानी लीलाधर वाजपेयी को अटल बिहारी वाजपेयी की वजह से उस क्रांतिकारी को सजा मिली। ये प्रेरणा तो बताइए तो देश को कि प्रेरणा स्थल क्यों बना रहे हैं आप। मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूं कि आप इनको हटा दीजिए, मैं कह रहा हूं उनके साथ भगत सिंह की लगा देते आप, मैं इनके साथ चंद्रशेखर आजाद की लगा देते, राम प्रसाद बिस्मिल भी ब्राह्मण हैं उनकी लगा देते आप, चंद्रशेखर आजाद भी ब्राह्मण थे उनकी लगा देते आप। मैं मना कब कर रहा हूं? मैंने अगर मना किया हो तो बताइए, बिजली पासी की लगा देते आप। मैं तो एक भी नाम अपना नहीं ले रहा हूं। क्या किसी दलित बिरादरी से कोई महापुरुष नहीं गुजरा? क्या बिरसा मुंडा को आप लोग महापुरुष नहीं मानते हैं? अरे बिरसा मुंडा जी का ही कार्यक्रम था। ठाकुर जाति में कोई महापुरुष नहीं गुजरा है। ठीक है, राणा सांगा की लगा देते। हाँ। नहीं मैडम, राणा सांगा की लगा देते, महाराणा प्रताप की लगा देते। मैं कब मना कर रहा हूं? लेकिन आप लोगों ने ये जो तीन ब्राह्मणों, ये तीन जो पंडित हैं, पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, इन तीनों के महान कार्य मैंने बताया आपके चैनल पर। अरे महापुरुषों को तो कम से कम पंडिताई की नजर से मत देखिए असीम बकार जी, इसका इनकार कर दीजिए। महान लोगों की जाति नहीं होती है असीम बकार, महान लोगों की जाति नहीं होती है। महापुरुषों को तो बख्श दें कम से कम जाति से। और वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, जनसंघ की जिन लोगों ने स्थापना की, उसी जनसंघ के बदौलत आप देखिए भारतीय जनता पार्टी आज कहां पर खड़ी है। तो वो उनके हुए ना प्रेरणा। जनसंघ की स्थापना जिस सोच के साथ हुई थी, 370 को हटाना, राम मंदिर को बनाना, वो सारे में तो कामयाब हो रहे हैं ना। तो मैंने प्रेरणा बताई है, इन लोगों ने आज कार्य योजना को आगे बढ़ाया। मैंने बताई उसका इनकार कर दीजिए आप। हाँ। और आजादी के पहले इनके साथ मिलकर सरकार बनाई, उनके साथ मिलकर सरकार बनाई। वो तो चाहते नहीं थे देश का बंटवारा हो। जिन लोगों का नाम लिया आपने, वो नहीं चाहते थे देश का बंटवारा हो। तो देश का बंटवारा क्यों होने दिया, बता दीजिए। महात्मा गांधी नहीं चाहते थे देश का बंटवारा हो। 10 लाख लोग जिनका कत्लेआम हुआ था देश की आजादी के ठीक पहले, वो लोग नहीं चाहते थे कि इस तरह से खून बहे। तो उसका जिक्र तो असीम बकार करेंगे नहीं। असीम बकार लेकर आएंगे अलग ही पन्ने और बताएंगे देखिए इनके साथ 1941-42 में सरकार चलाई। अरे तब तो पाकिस्तान नहीं बना था ना। पाकिस्तान कब बना असीम बकार जी? वो कौन थे जिनका आप नाम ले रहे हैं? वो कौन लोग थे? हिंदुस्तानी थे, भारतीय थे, कौन थे वो लोग? मुस्कुराइए मत, ऐसे मुस्कुरा के गंभीरता को आप खत्म कर देंगे। वो कौन लोग थे? बाद में मजहब के आधार पर एक देश बना और उसके बाद देश में कत्लेआम मचा असीम बकार जी। ये तो आप बोलने नहीं जाएंगे और फिर आप गलत तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर अलग तरीके से प्रस्तुत करेंगे। थोड़ा सा हाँ नहीं, ज्यादा बोलने से कुछ नहीं होगा मैडम। अरे ज्यादा बोलने से नहीं, आपको इतिहास का ज्ञान दे रही हूँ। इतिहास का ज्ञान दे रही हो असीम बकार, इतिहास का ज्ञान है ये। आप ये कहिए कि श्यामा प्रसाद नहीं,
मैं ये कह रहा हूं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने गवर्नर जनरल को खत लिखा कि भारत छोड़ो आंदोलन को कुचल देना चाहिए। आप कह दिए कि उन्होंने नहीं लिखा, खत्म हो गई बात, मैं झूठा साबित हो जाऊंगा। मैं कह रहा हूं कि 5 जन आरएसएस के पत्र में यह लिखा गया कि जन गण मन आइटम ऑफ इंटरटेनमेंट। आप कह दीजिए कि नहीं आसिम बकार, आप झूठ बोल रहे हैं। अरे तो वो तो वंदे मातरम की वकालत करते थे, क्यों नहीं बोलते आप लोग वंदे मातरम? आसिम बकार जी, वो लोग कहते थे वंदे मातरम, राष्ट्रगान का जिक्र भी हुआ था इस रूप में कि राष्ट्रगीत क्यों बनाया गया, राष्ट्रगान क्यों नहीं बनाया गया? तो बोल दीजिए आप, वंदे मातरम को बना देना चाहिए था। अब चित भी मेरी पट भी मेरी, अब आप जनगण मन का जिक्र करते समय वंदे मातरम लेकर नहीं आएंगे, क्योंकि वो तो आपको सूट नहीं करता है। चले मैं आ जाती हूँ अरुण राजभर जी के पास। आसिम बकार जी, उसके बाद मैं आऊंगी आपके पास। ठीक है, पंडा समाज आपको नजर आता है 3 महापुरुषों के बीच में, मुझे समझ में आ गया। अब कौन सा समाज आपने, आप 10 सेकंड बोले, फिर अरुण राजभर जी बोलेंगे। बोलिए 10 सेकंड, बोलिए 10 सेकंड। देखिए, अभी आपके चैनल पर श्रीमान आसिम बकार ने और श्रीमती प्रियंका गुप्ता ने गलत बात की है। 1941 से 1943 तक बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी के साथ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पार्टी हिंदू महासभा ने सरकार बनाई थी और कृषक प्रजा पार्टी की सरकार मुस्लिम के खिलाफ थी। तो ये झूठ कैसे बोलते हैं, ये सबके सामने है। और कृषक प्रजा पार्टी जो है उसने मुस्लिम लीग की सरकार के खिलाफ सरकार बनाई थी। मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो मुस्लिम, पहले कांग्रेस में थे, बाद में मुस्लिम लीग में चले गए। तो क्या मोहम्मद अली जिन्ना जो है कांग्रेस से कहे जाएंगे? और रजाकार जो है बलात्कारी, हत्यारे और देश का बंटवारा करने वाले रजाकार किसके पूर्वज है? असदुद्दीन ओवैसी के ना। चले ठीक है, रजाकारों को क्या हक है बात करने का भाई? इस तरह की बात बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। हाँ, आसिम बकार जी जल्दी से बोलेंगे, फिर अरुण राजभर जी के पास जाऊंगी मैं। नहीं, मुझे बोलना था मैंने बोल दिया है। हाँ। मैं झूठ सच की राजनीति नहीं करता। मैं चित्रा जी, मुझे बोलने का मौका दे दीजिए। मैंने जो कहा है वो अजर अटल अमर है। की बात कर रहे थे ना कि उन्होंने मेरा नाम लिया, मैं बोलना जुड़े हुए हैं। अरुण राजभर जी, अब मूर्तियों की सियासत देखिए, पिछड़े समाज की सियासत आप लोग भी करते हैं। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि 3 ब्राह्मणों की मूर्ति लगाकर भारतीय जनता पार्टी क्या दर्शाना चाहती है? अखिलेश यादव की पार्टी पीडीए ढूंढ रही है कि पीडीए का कोई चेहरा नहीं है इसमें। देखिए चित्रा जी, बात यह है कि एक होता है कि मुंह में राम बगल में छुरी, कब्बे पाई कब्बे तोड़ी। ये जो विपक्ष के राजनीति करने वाले हैं, ये राष्ट्र नायकों का कभी सम्मान किए ही नहीं है। अगर ये राष्ट्र नायकों का सम्मान करना जानते, चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार रही, चाहे लोहिया पार्क बनाया हो, जनेश्वर पार्क बनाया हो, क्यों नहीं पीडीए के समाज के लोगों की मूर्ति लगवा दिया? क्या कभी आपने देखा कि ये महाराजा सुहेलदेव राजभर की मूर्ति या उनकी फोटो अपने बैनर पर लगाने की कोशिश करते हैं? नहीं लगाने की कोशिश, क्योंकि उनको नीचा समझते हैं। जितने बहुजन नायक हैं, ये किसी भी बहुजन नायकों का सम्मान नहीं करना चाहते। ये राष्ट्र नायकों का सम्मान इसलिए नहीं करना चाहते हैं क्योंकि इनका प्रेम औरंगजेब से होता है। ये औरंगजेब का सम्मान करना चाहते हैं, ये हुमायूं का करना चाहते हैं, ये मुगल शासकों का सम्मान करना चाहते हैं। इसलिए उनको राष्ट्र नायकों का कोई प्रेम नजर नहीं आता है। हम तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने जब शुरुआत किया 2002 में, तो महाराजा सुहेलदेव राजभर को कोई नहीं जानता था। और आज देश के प्रधानमंत्री जी महाराजा सुहेलदेव राजभर के नाम पर ट्रेन चला रहे हैं, डाक टिकट जारी कर रहे हैं, बहराइच में 40 फीट की मूर्ति लगा करके एहसास करा रहे हैं कि ये 585 राजाओं में 165 राजा अगर इस देश की रक्षा किए, इस देश की सुरक्षा किए, विदेशी आक्रांताओं से भारत को बचाए, तो ऐसे राष्ट्र नायकों का देश में सम्मान होना चाहिए, उनकी विरासत को जिंदा करना चाहिए, उनकी संस्कृति को आने वाली पीढ़ियों को बताना चाहिए। लेकिन इन्होंने क्या कभी यह जिक्र किया? अभी सरकार 4 बार बनाया, बसपा ने 4 बार सरकार बनाया, डॉक्टर अंबेडकर को कभी इन लोगों ने भारत रत्न का उपाधि नहीं दे पाए। हम तो मांग करते हैं कि भारत रत्न मान्यवर कांशीराम साहब को भी मिलनी चाहिए। भारत रत्न तो छोड़ दीजिए, बहुत जगहों पर बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति लगी हुई है, उस मूर्ति को सुरक्षित करने का काम भी
अपनी सरकारों में ना तो कांग्रेस ने किया, ना तो सपा ने किया, ना बसपा ने किया। अगर उनको सुरक्षित करने का इन्होंने क्या किया, इन्होंने मजार घिरवाया है सिर्फ, कि जो जहां इन लोगों का अंतिम संस्कार होता है उसी को घेर करके सुरक्षित किया, उसी को प्रेरणा माना। लेकिन राष्ट्र नायकों का कभी मूर्ति लगा करके उनको सुरक्षित करने का काम नहीं किया। राष्ट्र नायकों का मूर्ति लगाना गलत नहीं है, ये हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक पहचान है, एक आदर्श है, उनकी सोच है, उनकी विचार को जिंदा करता है। लेकिन इन लोगों ने हमेशा से दबाने का किया। मैं तो चैलेंज करता हूं कि सल्ली सिंह और कवंशी महाराजा इस देश के थे, किसी ने इनकी पहचान नहीं कराया। लखा साहब बंजारा हैं, उनकी पहचान किसी ने नहीं कराया। चाहे बिजली राजभर हो, इनकी पहचान किसी ने नहीं कराया। पूरे हिंदुस्तान में जितने भी बहुजन महापुरुष थे या दलित पिछड़े समाज के महापुरुष थे, उनकी पहचान नहीं होने दिया। अगर देश के प्रधानमंत्री, प्रदेश मुख्यमंत्री जी और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी इनकी पहचान करा रहे हैं, तो इन सभी को आपत्ति इस बात की हो रही है क्योंकि इन लोगों ने कभी इनका सम्मान सोचा ही नहीं था। अब आप देखिए कि अमरोहा जिला था, कासगंज जिला था, डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर, कांसीराम साहब के नाम पर, छत्रपति साहू जी महाराज के नाम पर तमाम चीजें चल रही थी। क्यों बंद कर दिया सपा की सरकार ने, क्यों बंद कर दिया कांग्रेस की सरकार ने? चलिए, बात निकली है तो बहुत दूर तक जाएगी, लेकिन इन सब के बीच तीन महापुरुषों की बड़ी मूर्तियां लगाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आज बड़ा संदेश भी दिया गया है। इसको लेकर सियासत अब किस रूप में उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ेगी? चुनाव तो वैसे जनवरी फरवरी 2027 में होने हैं, लेकिन राजनीतिक तापमान अभी से उत्तर प्रदेश का बढ़ा हुआ है। हर एक जानकारी खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए महादंगल में दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।